Okay, so good morning everyone and welcome back once again for our daily healing practice sessions जहाँ पर कि हम इनर हीलिंग पे डिकोड कर रहे हैं। इनर हीलिंग को हम डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो बच्चा जो हमारे अंदर रहता है और हमसे कई बार वो दूर रहता है, वो क्यों दूर है, कहाँ कहाँ है इस वक्त, उसके पास हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। और सेकेंड चैप्टर हम पे पहुंच चुके हैं, सेकेंड चैप्टर पर हम आ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि है यू फियर रिजेक्शन मोर देन यू एडमिट। हम जिंदगी में अक्सर इसीलिए कुछ हासिल नहीं कर पाते क्योंकि हमें डर होता है। हमें डर होता है रिजेक्शन का। हमें डर होता है कि कई बार अपने आप को जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तो हमने सीखा नहीं होता कि खुद को एक्सप्रेस कैसे करना है। दूसरा, जब हमने बचपन में कभी अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करी थी तो उस मोमेंट में हमको रोक दिया गया था। हमें बोला गया था कि ये बोलने की जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस जो है वो हमें नहीं मिला था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में हम अक्सर अक्सर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हमारी पर्सनैलिटी में खुद को एक्सप्रेस करना नहीं है। लोग बोलते हैं अक्सर कि मुझे अपनी बात को रखना नहीं आता। ये सच नहीं है। हम सब में सब तरह की क्वालिटीज होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं गहराइयों तक लोग सीख चुके होते हैं कि अगर मैं जैसा हूं, अगर मैं जैसी हूं, अगर मैं सामने वाले को बता दूंगी ना, तो शायद मेरा कनेक्शन उसके साथ वैसा नहीं रहेगा, अपनों के साथ वैसा कनेक्शन नहीं रहेगा। ये ऐसा लगता है जैसे अपने आप को ओवर एक्सप्लेन करना, अपने आप को बहुत ज्यादा बताना लोगों को, ताकि हमें लगे कि इनको मैं अच्छे से समझ में आ गया हूं। लोगों से अक्सर पूछते रहना कि आपको मेरी बात समझ में आई, कि आपको मेरे जज्बात महसूस हुए। अक्सर ये डर होता है कि सामने वाला इंसान हमें गलत ना समझ ले। किसी ने अगर मेरे बारे में कुछ गलत कहा, किसी ने अगर मेरे बारे में कुछ ऐसा कहा जो कि क्रिटिसिज्म है, जो कि अच्छा नहीं है, तो मैं उसको हैंडल कैसे करूंगी? क्योंकि मैंने किया नहीं। मैंने हमेशा अपने आप को उस शेल में रखा है जहां पर कि मुझे लोगों से सिर्फ ये उम्मीद है कि वो मेरे बारे में अच्छा बोले। सिर्फ इतनी सी उम्मीद है। या फिर हम अक्सर जब ग्रुप ऑफ पीपल, जब हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम अपने आप को वैसा बनाने की कोशिश करते हैं जैसे वो लोग हैं, ताकि हम वहां पे फिट दिखाई दें। इवन स्मॉल रिजेक्शन में फील इमोशनली यूज। छोटा सा रिजेक्शन, जिंदगी में रिजेक्शन तो आएंगे। हमें जिंदगी में फेलियर मिलेंगे, रिजेक्शन मिलेंगे, क्योंकि ये जिंदगी है। जिंदगी में हमेशा नहीं हो सकता। और जिंदगी की खूबी यही है कि आपको सीखना होता है, जीतना होता है, आगे बढ़ना होता है। लेकिन किसी का, किसी अपने का, अपने पार्टनर का मैसेज ना आ पाना, व्हाट्सएप पे हमने मैसेज डाला, उन्होंने टाइमली रिप्लाई नहीं करा, चेंज हो जाना, कोई हमसे दूर चले जाना या हमारा किसी से दूर चले जाना, इन सब सिचुएशन में हमारा लॉजिकल माइंड जो होता है, नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं।
पर अंदर ही अंदर आपका जो नर्वस सिस्टम है, इमोशंस जहां पे बहते हैं, वहां पे लगता है कि प्यार, सेफ्टी उनसे दूर जाना, उनसे दूर होना। लोगों के लिए रिजेक्शन सिर्फ ट्रिगर होता है इस प्रेजेंट मोमेंट का। बहुत सारे लोगों के लिए होता है ये। जो पुराने ओल्ड इमोशंस होते हैं ना हमारी जिंदगी के, उनको जगा देता है बार बार। इसलिए तो ऐसा होता है कि अचानक से एक सिचुएशन आई और हम पैनिक कर जाते हैं। अचानक से एक सिचुएशन ऐसी आई, किसी ने कुछ कह दिया और हम रोने लगते हैं। किसी ने कुछ कह दिया और हमारी ब्रेथ स्लो हो जाती है। क्योंकि हम बनने की, हमारा जो एडल्ट वर्जन है जो बड़ा हो चुका है, वो तो रिएक्ट करता है। पर जो बच्चा है ना अंदर, जो इमोशंस है हमारे अंदर, वो सब याद रखते हैं कि पिछली बार जब ऐसी सिचुएशन आई थी तो मुझे तो ऐसा फील हुआ था। एंड दिस इज समथिंग which is creating our life in a different way, in absolutely different way. और इसी वजह से ओवर थिंक करते हैं। और ओवर थिंक जो हम करते हैं ना, हर चीज को करते हैं। तो बात है, ओवर थिंकिंग हर 10 में से 5 6 7 थिंक करना, इतनी सी सिचुएशन को इतना बड़ा कर देना। मास्टर हैं हम सब, हमने मास्टरी कर रखी है। ओवर थिंकिंग इज often a trauma response, डिस्क्यूज थिंकिंग टू मच, बहुत ज्यादा सोचना। माइंड का काम क्या है? माइंड का सिर्फ इतना काम है कि एक एक्शन करना, उससे रिलेटेड क्या विचार आना चाहिए, उससे रिलेटेड क्या थॉट होने चाहिए, वो आया, एक्शन लिया और बात खत्म। ये सिंपल काम है। थिंकिंग का काम है माइंड, ओवर थिंकिंग। कई बार तो वो सिचुएशन भी नहीं होती और हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, ऐसा हो जाएगा तो, उन्होंने ऐसे क्यों कर दिया। ये सब चल रहा होता है हमारे दिमाग में। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी कि आप अपने आप से, आप थका हुआ क्यों महसूस करते हो? क्योंकि आपकी एनर्जी ओवर थिंकिंग में चली जाती है। बहुत बार बहुत सारी चीजें नहीं हो रही होती, हमारा दिमाग उसको क्रिएट कर रहा होता है बार 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 बार। नर्वस नर्वस सिस्टम जो है वो सीख ले कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने से अच्छा है कि मैं उस मोमेंट में चला जाऊं जो मुझे बार बार एक ही तरह का थॉट देता है, एक ही तरह का थॉट देता है। ब्रेन को नहीं पता, नर्वस सिस्टम को नहीं पता कि आप महसूस कैसा हो रहा है। उसका काम है, एक टास्क आपने दिया, एक ट्रिगर दिया और उसी बेसिस पे लूप पे बार जब हम बच्चे होते हैं ना, तो हमने ये सीख लिया होता है, कॉन्स्टेंटली हमने ये सीखा होता है कि लोगों का मूड कैसा है, इमोशन कैसे चेंज हो रहे हैं। कोई बोलता है कि मैं अच्छा हूं, तो हमने सीख लिया कि ये इंसान हंसेगा और हंसकर बोलेगा मैं अच्छा हूं। लेकिन किसी दिन वो इंसान बोलता है मैं अच्छा हूं, तो उसने सीख लिया कि इस बार इसने मैं अच्छा हूं बोला पर इसने ये हंसा नहीं। तो उसने ये डिफरेंस इन टोन, इन फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब सीख लिया हमारे नर्वस सिस्टम। इस टोन में उसने मैं अच्छा हूं तो मैं अच्छा हूं, टोन, टेंशन। हमने देखा घर पे माँ को टेंशन होती है, आस पड़ोस के लोगों को टेंशन होती है। लोगों ने कहा जब तक सीरियस नहीं होगी जिंदगी में तब तक कुछ हासिल नहीं कर सकते।
ओके, सीरियस रहना जरूरी होता है जिंदगी में, टेंशन लेना जरूरी होता है जिंदगी में, तब आप कुछ हासिल कर सकते हो। ये सीख ली, हमने सीख ली। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े और डिसअप्रूवल के साइन देते हैं हमारी जिंदगी में। इससे आप इमोशन की एक बकेट हमने बना ली, इमोशंस हमने रख लिए, और ये सब अंदर पड़ा हुआ है, कुछ अलग नहीं है हमसे, हमारे बॉडी का पार्ट है। माइंड आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको सेव करता है, इन सबको डेंजर मान लिया। कई बार, कई बार पीसफुल सिचुएशन जब होती है, उसमें मेन माइंड पता ही नहीं है रिलैक्स करना, क्योंकि उसने तो ट्रेन किया है खुद को बार बार अपने इमोशन को एक्सपीरियंस किया है, तो उसे फील कराना काफी नहीं, फील कराना कि मैं गिल्टी हूँ, ये तो उसने सीखा। पर कुछ हम कैसे करते हैं, ये नहीं सीखा, तो ट्रिगर हो जाता है। कोई भी सिचुएशन ऐसी आई, घर में किसी ने कुछ कहा, ट्रिगर हो जाता है। बट खुश रहना, पीसफुल रहना नहीं आता। ओवर थिंकिंग कैसी लगती है, क्या होता है ओवर थिंकिंग में? मेरे अपने अगर मुझसे नाराज हो गए तो, या मैंने कुछ गलत कह दिया, और फिर आप उसमें डीप में चले जाओ, अगर वो मुझे छोड़ गए तो, ये कुछ वर्जन होते हैं, और बड़े सारे लोगों के अलग अलग वर्जन होते हैं। जैसे मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया तो, फेल हो गया जिंदगी में तो क्या होगा? लेकिन मैंने अपनों को, और ये स्टूडेंट्स के साथ बहुत होता है, मैंने अगर अपने माँ बाप को डिसअपॉइंट किया तो, ये तो पता नहीं कहाँ लेके जाता है, पता नहीं कहाँ, क्या 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 सोच लेते हैं हम, एक thinking से, एक विचार से हम कितना ओवर थिंक कर जाते हैं। और ये ओवर थिंकिंग हमें कहीं लेके नहीं जाती, कभी इमोशनल सेफ्टी हमें नहीं देता, ये सिर्फ इमोशनल एग्जॉशन देता है। इमोशनली आप टायर्ड हो, परेशान हो, थके हुए हो, अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो। और ओवर थिंकिंग के पीछे अक्सर ओवर थिंकिंग नहीं होती, उसके पीछे एक डर होता है। एक छोटा बच्चा जो होता है, मेरी कुछ महीने की एक छोटी सी बेटी है, मैंने देखा, पहले दूसरे दिन डॉक्टर आए और उन्होंने चेक करने के लिए कि उसके ऑर्गन्स जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका हाथ ऐसे लिया, उसके पैर ऐसे लिए और छोड़ दिया, जस्ट टू चेक कि उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है। तो अपने आप को सेव करने के लिए उसके रिएक्शन चेंज हो गए, एंड द डॉक्टर सेज कि एवरीथिंग इज ओके। देन आई रियलाइज कि बच्चे जब पैदा होता है ना, तब उसमें फियर का इमोशन, वो अपने आप को सेव करने की कोशिश करता है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम वो जो फियर का रेगुलेटर है ना, जैसे फैन का रेगुलेटर होता है, 2 पे है तो हवा ठीक है, 3 पे है तो थोड़ी बढ़ गई, 4 पे है तो अच्छी खासी बढ़ गई, और 5 पे तो भुर्र करके पंखा चलता है, हवा आती है। तो वो रेगुलेटर होता है।
लेकिन अगर ठंड के वक्त आप 5 पे पंखा चला दो तो गर्मी के वक्त आप पंखा ऑन ही ना कर पाओगे, एक पे गर्मी, ठंडी बहुत ज्यादा ठंडी लगेगी, क्योंकि आपको पता नहीं है रेगुलेट कैसे करते हैं। उसी तरह से इन इमोशंस को हमें रेगुलेट करना नहीं है। रेगुलेटर जो है उसके बारे में हमें नहीं। हर इमोशन जरूरी होता है। लोग बोलते हैं फियर को खत्म कर दो, नहीं, जरूरी है फियर। कहीं आग लगी है आपके डर मन में, फियर नहीं है, बच्चे के मन में फियर नहीं है, और उस आग के पास वो चला जाए तो वो अपने आप को हार्म करेगा, राइट। तो इसलिए वो इमोशन जरूरी है कि इससे मुझे हार्म हो जाएगा। इसी तरह से जितने जितने भी इमोशंस हैं सब हमारी जिंदगी में इम्पोर्टेंट है। हमें जो समझना है वो ये कि बचपन में कुछ ऐसा हो गया जिससे वो जो फियर है मेरा बढ़ता गया, इतना बढ़ गया, वो इतना ज्यादा बढ़ गया, वो गिल्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब हर सिचुएशन में मैं खुद को गिल्टी, फियरफुल, स्ट्रेस फील करूं। ओवर थिंकिंग में फियर हमेशा काम करता है, हमेशा। क्या क्या अपने जीवन में आपकी लाइफ में कौन सा फियर है? जैसे कि मैं जो अपने आप से बोल रहा हूँ, अगर आपके अपनों की लाइफ में कुछ भी ऐसा गड़बड़ चल रहा है जिसे देख करके आप हेल्पलेस फील करते हो, तो क्या डर है उसके पीछे? गिल्टी अगर आप फील करते हो, बार बार ओवरथिंक करते हो, कौन सा डर है? पूछो अपने आप से, और आपको जवाब मिलेगा। आप फील इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो। ये मास्टर की है। आप अपने इमोशंस के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। उसने अच्छे से बात कर ली तो मैं खुश हूँ, उसने बात नहीं करी तो मैं दुखी हूँ। तब अब हमने क्या करा, हमने अपना कंट्रोल किसी और को दे दिया। ये बढ़ा रही है, डिससेटिस्फाइड होते हैं, हम जॉयफुल नहीं होते, हम पीस नहीं फील करते। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या आप फील करते हो ओके जब कोई आपको रीअश्योर हो, अपन आएगा कहेगा आप कर सकते हो, तभी आप कर सकते हो। डू योर इमोशन राइज एंड फॉल बेस्ड ऑन हाउ समवन ट्रीट यू? और ये बहुत कमाल है। मेरे अपने ने 2 दिन पहले तक मुझसे अच्छे से बात करी तो मैं बड़े, आज उसने हाई पिच की बात की, चिल्ला करके बात करी, मेरा मूड खराब हो गया। ये अक्सर होता है, अक्सर होता है मुझे। हर दिन लोग आकर के ये बोल रहे होते हैं कि मैं तो हीलिंग कर रहा हूँ, मैं तो हीलिंग कर रही हूँ, लेकिन मेरे घर वाले, मेरे अपने, मेरे दोस्त, मेरे माँ बाप, भाई बहन मुझे कुछ ऐसा कह दिया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा। लेकिन होता है, आपकी लाइफ में कौन है जो आपको ट्रिगर करता है? ठीक करो, या आपके इमोशन ऊपर नीचे जाते हैं बेस्ड अपॉन हाउ समवन ट्रीट यू? क्या आप हमेशा दूसरों से वैलिडेशन चाहते हो? अच्छा उसने मेरे बारे में क्या, वो इंसान जिसको, इसका वैलिडेशन आपके लिए मैटर करता है, आप उसे, ये वैलिडेशन के बेसिस पे आपके इमोशन ऊपर नीचे जाते हैं। और ये होता है, राइट, हम सबकी जिंदगी में। चेक करो, पूछो। तो इसका ये मतलब है कि आपका जो इनर चाइल्ड है ना, वो बिलीव करता है कि
प्यार जब दूसरों से मिलेगा तब मेरी वैल्यू है। और ये बहुत खतरनाक है दोस्तों, बहुत खतरनाक है। लव फ्रॉम अदर डिटरमाइन माय वैल्यू। भी समझता है, अगर ऐसा है तो आप एक ट्रैप में हो। बच्चे जो होते हैं ना, इमोशनल कनेक्शन पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल। और वो जो इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल सेफ्टी इनकंसिस्टेंट है। कभी माँ बाप से प्यार मिला, कभी नहीं मिला, कभी उनके पास कोई मैनुअल नहीं था कि बच्चे को कैसे ट्रीट करना है। उन्होंने अपने माँ बाप से जो सीखा उन्होंने वैसा ही दिया कि बच्चों को खाने की जरूरत होती है, कपड़े की जरूरत होती है, दे दिया। इमोशनल सपोर्ट नहीं मिला, इनकंसिस्टेंट, अनप्रिडिक्टेबल और कंडीशनल। वक्त है तो वक्त दे दिया, नहीं है तो नहीं दिया। तो बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, एडल्ट बन रहा होता है, तो कॉन्स्टेंटली ढूंढ रहा होता है इमोशनल स्टेबिलिटी को ना दूसरे लोगों में। जब उसे घर पे नहीं मिलता तो वो कहीं बाहर ढूंढता है अपने दोस्तों में, बाहर कहीं ढूंढता है। इससे क्या होता है अक्सर, आप किसी से अटैच हो जाते हो। अब वो इंसान जब आपसे दूर जाता है तो एंजाइटी होती है, डर बैठ जाता है कि आप किसी को लूज ना कर दो। इमोशनली आप ऑब्सेस्ड हो जाओ, ये बहुत खतरनाक है। किसी पे पूरा अधिकार जमा लेना, कि सामने वाले इंसान को घुटन होने लगती है। बड़े कपल्स के रिलेशनशिप इसलिए टूटते हैं क्योंकि एक पार्टनर दोनों में से दूसरे पे अधिकार इतना ज्यादा जमाने की कोशिश करता है, और वो अनकॉन्शियसली करता है बिकॉज वो लूज नहीं करना चाहते अपने पार्टनर को। और इस वजह से जो सामने वाला पार्टनर होता है उसे लगता है कि मेरी आजादी, मेरी फ्रीडम मिल गई। होता है ये। अकेले रहना डिफिकल्ट हो जाता है, अकेले नहीं रह पाते, नॉट बीइंग एबल टू लिव अलोन, क्योंकि कोई चाहिए। और इंटेंस इमोशनल रिएक्शन होता है रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप बैलेंस नहीं है, इंटेंस। मिल गए तो दूर नहीं जाने देना, दूर है तो फोन पे रोना। ये सब क्या है, ये इंटेंस इमोशन हो रहा है आपकी जिंदगी में। हम्म, अपने आप को बताओ, पेन को दो, देखो कहाँ हो रहा है जिंदगी। और इसमें जो सबसे दुखद पार्ट है वो है many emotionally dependent people are not needy। वो डिप्राइव हो जाते हैं पूरी तरह से, लोगों पर डिपेंडेंट है। उनके जीवन का, उनकी बॉडी का, उनके माइंड का पार्ट होता है जो सर्च करता है सिक्योरिटी को, जो कभी नहीं मिलती। और इसलिए वो इनकम्प्लीट फील करते हैं, अबंडेंट फील करते हैं दोस्तों। ब्रेकअप हो गया तो जो ब्रेकअप होता है कैसा फील होता है कि इमोशनली किसी ने आपको पीछे छोड़ दिया, कोई आगे बढ़, कोई आपके वो जो इमोशंस हैं, जो पार्टनर कितना होता, सेफ्टी, सिक्योरिटी महसूस करते हो, वो इमोशंस पीछे छूट जाएंगे। अब कोई नहीं है जिसके साथ वो इमोशंस आप शेयर कर पाओ। ये जो चोट लगती है ना, वो रिलेशनशिप को ओवर एनालाइज करने लगते हैं कि लाइफ में ऐसे लोग ही नहीं है जो सच्चा प्यार करते हैं। हम अक्सर कहने लगते हैं कि सारे लड़के ऐसे होते हैं, लड़के अक्सर क्या, सारी लड़कियां ऐसे।
मैं हर किसी में कमियां, फीचर, ये सब दिखने लगते हैं, क्योंकि वो इमोशन बचपन से हमारे साथ है। किसी पे एक अधिकार जमा लेना, किसी को पूरी तरह से अपने आप से कनेक्ट करना, और इतना ज्यादा कि वो आजाद फील ना कर पाए। कोई चला जाता है तो पैनिक आने लगता है, हम टूट जाते हैं, खाना नहीं खाते, माँ बाप से अच्छे से बात नहीं, दोस्तों से बात नहीं करते, सैड सॉन्ग सुनने लगते हैं। क्या करते हैं हम? ब्रेकअप होता है। श्योर आपकी लाइफ में भी आपने ऐसा कोई ब्रेकअप जिया होगा। वो इंसान को भूलना, अपने जीवन को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। और कई बार वो उस पेनफुल सिचुएशन में सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि ऐसा फील करना, मैंने देखा है बड़े सारे लोग सैड सॉन्ग, लेकिन आप मूवी देखी उसके बाद ये बड़ा जबरदस्त कल्चर खुद को इस तरह से दिखाने लगे थे कि बीइंग इन अ स्टेट जहाँ पर कि आपका पार्टनर आपको छोड़ चुका है, यू आर सैड इज ओके, देन बीइंग इन अ स्टेट जहाँ पर कि यू फील हैप्पी। कमाल की बात है ना? क्योंकि सोशल वैलिडेशन मिलता है कि अच्छा बहुत बुरा, बेचारा फीलिंग इज समथिंग दैट वी वांट। फिर हमने सुन लिया, प्यार तो एक ही बात होता है, शाहरुख खान ने कहा। हम यही सब तो देखकर पले बड़े हैं ना, कि अब मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकती, मैं किसी और से प्यार नहीं, एंड गॉन। अब वो इंसान चला गया आपकी पूरी जिंदगी में, और आप उसी थॉट के साथ जी रहे हो। उस रिलेशनशिप में इम्पैक्ट नहीं करेगा, वो आपकी पूरी जिंदगी को इम्पैक्ट करेगा। आप जो अबंडेंट फील कर रहे हो, उससे कोई इंसान भी नहीं होगा, आपके साथ होगा, वर्क प्लेस पे करोगे, हर जगह वो अबंडेंट फीलिंग आपके साथ चलेगी। हमें गलत तरीके से प्रोग्राम किया गया है मूवीज के थ्रू। हमने यही सब तो देखा है ना बचपन से, एक प्यार, सच्चा प्यार, वो चला गया, वो चली गई, तो मैं क्यों प्यार नहीं कर सकता? एंड देन वी डोंट सर्च फॉर लव। ये ना अक्सर बचपन से स्टार्ट, चाइल्ड में फील अबंडेंट, पेरेंट्स जब इमोशनली अनअवेलेबल नहीं, कोई गलती करी आपने, तो वो जो कनेक्शन है टूट गया। और प्यार कई बार हमें कंडीशनल लगता है कि अगर आपने मेरे लिए ये किया तो आपको प्यार मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो आपको समझ में आया, अच्छा प्यार तो सिर्फ तभी मिलेगा जब मैं ये करूँ, ये करूँ। बच्चा क्या सीखता है? बच्चा सीखता है कि प्यार कंडीशनल है, लोग छोड़ के चले जाते हैं। फिर जब आपसे कोई दूर जाता है ना, तो आप डरने लगते हैं, फिर बॉडी को तब याद रहता है, तब याद रहता है। द बॉडी रिमेम्बर्स इमोशनल पेन। दिमाग, लॉजिकल ब्रेन सीखता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, बट वो जो बॉडी है उसने इमोशन को स्टोर करा होगा, उसे सब याद रहता है, सब कुछ याद है।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले 3 से 4 मिनट हम होपोनोपोनो करेंगे। मैंने रियलाइज करा कि मैंने रियलाइज करा कि ये बहुत हैवी हो जाता है। जब भी मैं ये पढ़ता हूँ, पार्टिसिपेंट्स के लिए कई बार हैवी हो जाता है, मेरे लिए कई बार जरूरी है कि हम होपोनोपोनो करें। हर दिन होपोनोपोनो करें। हम डिटेल में तो जा रहे हैं, बट उन इमोशन को रिलीज करना भी भूल सकते। आज का जो होपोनोपोनो करेंगे वो हम इसीलिए करेंगे, अपने लिए करेंगे, अपने उस छुटपन के लिए करेंगे, उस बच्चे के लिए करेंगे जो जीवन में प्यार को ढूंढ रहा है इधर उधर। दिल पे हाथ रखें, एक गहरी सांस लें, हल्की सी स्माइल, और अपने बचपने को याद करें। कैसे थे आप बचपन में? रिलीज करें। एक और गहरी सांस। रिलीज। और मेरे साथ बोले, अपना नाम लेकर के, आई एम सॉरी डियर सपन। आज मुझे रियलाइज हुआ कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है, तुम जो भी महसूस कर रहे हो, वो तुम्हारी आज की कंडीशनिंग नहीं है। वो तुम्हारे बचपन से आ रहा है। आज मुझे बहुत कुछ अपने पास्ट मेमोरीज से याद आया। प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने इतना कुछ अपने अंदर संभाला हुआ है जो मेरे काम का ही नहीं है। जो मुझे सोसाइटी ने सिखाया, जो मुझे उस सोसाइटी ने बताया, जो मैंने अपने आसपास से सीखा, वो गलत था या सही, मुझे नहीं पता। पर जो भी इमोशंस मुझे हैवी फील होते हैं, जो मुझे गिल्ट फील कराते हैं, जो मुझे मेरी एनर्जी, जो कि बहुत पावरफुल है, मेरा ऑरा बिल्कुल क्लीन है, उसको इफेक्ट करते हैं, उसको इम्पैक्ट करते हैं, उसे अपने अंदर रखने के लिए मुझे माफ कर दो। थैंक यू सपन, मेरे साथ रहने के लिए हमेशा। आई लव यू सपन। अपने अंदर के छोटे से प्यारे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे को जिंदा रखने के लिए, उसकी मुस्कुराहट को वापस लाने के लिए, उसके बचपने को और बढ़ाने के लिए धन्यवाद। और मेरे साथ कहें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एंड वन लास्ट टाइम, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। गहरी सांस लें एंड रिलीज एवरीथिंग। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे और अपने बचपने को, अपने इनर चाइल्ड को और डिटेल में जानेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच।
थैंक यू स्वरूपा जी। थैंक यू सौम्या जी फॉर ज्वाइनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सी यू टुमारो। बाय बाय।